नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में कभी कभी कुछ ऐसे इत्तेफाक होते हैं कि अजब गजब मीनिंग देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के साथ। और ये जो होली के अवसर पे उनकी राज्यपाल राजस्थान कलराज मिश्र से मुलाकात हुई है, उसको उन्हीं की पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम ने दूसरी दिशा में मोड़ दी है। दरअसल सचिन पायलट जो है वो मिले राज्यपाल कलराज मिश्र से होली की शुभकामना देने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने खुद ट्वीट भी किया, फोटो भी ट्वीट की। प्रमोद कृष्णम ने उस फोटो पे चुटकी ली कि ऐसा लग रहा है जैसे शपथ का निमंत्रण दिया जा रहा हो। बस क्या था, सोशल मीडिया पे चल पड़ा। अब इसका जरा बैकग्राउंड समझिए। हुआ क्या था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद संडे के दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। लंबी बैठक चली। गांधी परिवार पे हमला करने की कोशिश की गई थी उससे पहले, जिसका कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश करके जवाब दिया। तो उस बैठक में सबने लगभग एक राय से यही कहा कि नहीं, आपको इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है, आप पे किसी ने अविश्वास व्यक्त नहीं किया है, अगस्त में चुनाव तो होना ही है, इसलिए इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन उसके बाद G23 शांत नहीं बैठा। खासतौर से कपिल सिब्बल ने तो इंटरव्यू दे करके और सीधे सीधे सोनिया गांधी पे ही सवाल उठा दिया कि औरों के लिए रास्ता खाली कीजिए, और गांधी परिवार पे भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस हैसियत से जो है फैसले ले रहे हैं। खैर, अभी भी वो चल रही है गतिविधियाँ। इसी बीच कहा यह जाता है कि कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी ने 3 नेताओं का नाम लिया था कि इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हमारी यूपी में काफ़ी मदद की थी। वो है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा। सचिन पायलट प्रियंका गांधी के कहने पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार पे निकले थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों का अच्छा होल्ड है और गुर्जर समुदाय से आते हैं, लिहाजा उन्होंने प्रचार किया। अब प्रियंका गांधी की तारीफ के बाद ये माना जाने लगा कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बहुत पहले से उनको ऑफर किया जा रहा है कि यहाँ पे दिल्ली में आइए और महासचिव बन जाइए, राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहिए। लेकिन उन्होंने जो है राजस्थान में सीएम को लेकर के उनकी दावेदारी है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। अशोक गहलोत दिल्ली में बैठे थे। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो अशोक गहलोत को बना दिया गया था। सचिन पायलट का पत्ता कट गया था, जिसको लेकर के वहाँ पे कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन शांति से पहले का तूफान उठा। सचिन पायलट और उनके गुट ने विद्रोह कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से सरकार संभली थी और बड़ी मुश्किल से सचिन पायलट को साध करके लाया गया था। आश्वासन दिया गया था कि आपको सीएम बनाया जाएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। अब क्या हुआ कि उसी से प्रियंका गांधी की तारीफ से इस चीज़ को जोड़ा जाने लगा। और प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, लखनऊ से चुनाव भी लड़े हैं और सचिन पायलट के प्रशंसक हैं, उनके शुभचिंतक हैं। तो जब उन्होंने ट्वीट किया तो माना जाने लगा कि ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी ने जो तारीफ की थी उसके मद्देनज़र कुछ चल रहा है राजस्थान में। तो आपको बता दें कि राजस्थान में फिलहाल सत्ता परिवर्तन को लेकर के या मुखिया परिवर्तन को लेकर के कुछ नहीं चल रहा है। अशोक गहलोत जो है गांधी परिवार के लॉयल हैं और गांधी परिवार के हस्तक्षेप के बाद ही मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ था उसमें सचिन पायलट के समर्थकों को एडजस्ट किया गया था। तो अभी हाल फिलहाल तो परिवर्तन की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2023 में वहाँ पर भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है कि 2.5 साल का समझौता हुआ था और राजस्थान के लिए तो सचिन पायलट का हमेशा दावेदारी रहती ही रहती है। तो चुनाव से पहले कुछ हो, 1 साल पहले हो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी ने तारीफ की है। और ये उनकी मुलाकात राज्यपाल से एक कर्टसी कॉल थी होली की शुभकामना देने के लिए। उन्होंने न सिर्फ राज्यपाल से बल्कि जो सीपी जोशी हैं स्पीकर, उनसे भी मुलाकात की थी। लेकिन राजनीति में तो ऐसी अटकलें चलती ही रहती है, क्यों न चले। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की बात भी चलती रहती है, तो उसी से ये स्वाभाविक रूप से जुड़ जा रहा है। इसी में प्रियंका गांधी की तारीफ शामिल हो गई, प्रमोद कृष्णम को मौका मिल गया। तो ये है सचिन पायलट और राज्यपाल की मुलाकात और प्रमोद कृष्णम के ट्वीट की और प्रियंका गांधी की तारीफ की पूरी कहानी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।